Hello everyone. Today we are going to discuss about the third chapter of the NCERT book, which is Fiber to Fabric. और यहाँ हम डिस्कस करेंगे एनिमल फाइबर्स के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं फाइबर होता क्या है. फाइबर इज अ थिन थ्रेड ऑफ अ नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस. किसी भी नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल सब्सटेंस का एक पतला थ्रेड उसको फाइबर कहा जाएगा. थ्रेड से पहला पोर्शन होता है ये. और फाइबर जो है वो फैब्रिक बनाने के लिए जो क्लॉथिंग के लिए यूज़ किया जाता है फैब्रिक, उस फैब्रिक का बेसिक मटेरियल कौन होता है? फाइबर होता है. फाइबर्स को जब भी किसी सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है उसको स्पन करके यार्न बनाया जाता है, यार्न से थ्रेड एंड थ्रेड से फैब्रिक बनाया जाता है. फाइबर्स दो तरीके के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल सोर्सेज वो हैं जो हमें नेचुरली मिल रही हैं, प्लांट से या फिर एनिमल से मिल रही हैं. प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स हैं कॉटन एंड जूट. एनिमल से मिलने वाले हैं वूल एंड सिल्क. आर्टिफिशियल सोर्सेज वो होते हैं जिसमें कि हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं और उन्हें लैब्स में हम तैयार करते हैं. इनको सिंथेटिक फाइबर्स भी कहा जाता है, लाइक नायलॉन एंड पॉलिस्टर. ये हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं. तो फाइबर्स आर ऑफ टू काइंड्स, नेचुरल सोर्सेज एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज. नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. नेचुरल के दो तरीके, प्लांट एंड एनिमल. प्लांट में कॉटन, जूट, एनिमल में वूल एंड सिल्क. अब हम डिस्कस कर सकते हैं कि नेचुरल सोर्सेज से मिलने वाले जो एनिमल फाइबर्स है उसमें पहले हम वूल के बारे में बात करेंगे. वूल हमें अलग अलग एनिमल से मिलता है, बट मेनली शिप से मिलता है. शिप की जो फ्लीस होती है, फ्लीस कहने का मतलब अपर मोस्ट लेयर जो हेयर के साथ है, स्किन के साथ मिली हुई है, और उसको फ्लीस कहा जाता है. शिप के अलावा गोट्स, कैमल्स, रैबिट्स, इन सब से हमें वूल मिल सकता है. ये वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं. क्वेश्चन रेज होता है वूल इतना पॉपुलर ड्रेसिंग मटेरियल क्यों है विंटर्स के लिए. तो फर्स्ट है वूल काफ़ी सॉफ्ट होता है एंड वार्मथ प्रोवाइड करता है, गर्माहट देता है. वूल फाइबर्स के बीच में कुछ स्पेसेस होते हैं, एयर स्पेसेस, जिसकी वजह से वो इंसुलेटिंग बैरियर बनाता है. मतलब बॉडी की हीट बाहर नहीं जाएगी और बाहर की ठंडक बॉडी में नहीं आएगी. इसलिए इसको अच्छा, वूल फाइबर को एक अच्छा क्लॉथिंग मटेरियल माना जाता है. वूल में इलास्टिसिटी होती है, इट मीन्स को उसको स्ट्रेच किया जा सकता है. ड्रैप करने भी अच्छा लगता है बॉडी पे और इजीली ड्रैप हो सकता है. साथ के साथ इसको हम अपनी पसंद के कलर्स में डाई कर सकते हैं. इसी वजह से ये विंटर्स में पॉपुलर ड्रेस मटेरियल की तरह वर्क करता है. कुछ वूल यील्डिंग एनिमल्स शिप के अलावा गोट लाइक अंगूरा गोट, रैबिट, लैमा, अल्पाका, याक, ये वो एनिमल्स हैं जो वूल यील्ड करते हैं, वूल प्रोड्यूस करने का काम करते हैं. डिपेंड करेगी एनिमल की ब्रीड पे. ब्रीड क्या होता है? किसी भी एनिमल का स्पेसिफिक ग्रुप जिसमें कि उसके होमोजीनियस अपीयरेंस हो. होमोजीनियस अपीयरेंस मतलब दिखने में वो बिल्कुल एक जैसे हों और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम हो, उसको ब्रीड कहा जाता है. सेम स्पीशीज के हों लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हों वो दूसरे ब्रीड से डिफरेंट हो. फॉर एग्जांपल डॉग एक स्पीशीज़ है, बट डॉग्स की अलग अलग ब्रीड्स हैं. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जर्मन शेफर्ड, तो जर्मन शेफर्ड एक क्या है? ब्रीड है, स्पीसीज उसकी डॉग हो गई. तो ब्रीड पे डिपेंड करेगा कि जो वूल की क्वालिटी है वो कैसी होगी. और वूल की क्वालिटी को जज किया जाता है थिकनेस के तरीके से, लेंथ पे, शाइन पे, स्ट्रेंथ पे. और वूल का जो कलर होगा वो क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि हम कैसी ब्रीड चूज करेंगे. वूल फाइबर से मिलने तक का जो प्रोसेस है, फाइबर से जब वूल बना, इसमें अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. जैसे पहला रेयरिंग, ब्रीडिंग ऑफ शिप, शेयरिंग ऑफ शिप, वॉशिंग करना शिप जो हमने हेयर को शेयर किया है, सॉर्टिंग, कार्डिंग, डाइंग, स्पिनिंग एंड वीविंग. ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब हमें वूल मिल जाता है फाइबर्स से. फर्स्ट रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप के लिए. रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप की अगर हम बात करें तो शिप की केयर करना ताकि हम उसको ऑक्यूपेशनल पर्पस के लिए वूल को यूज़ कर सके उसके, तो उसको कहा जाता है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप. और हमने ब्रीड को किस बेसिस पे सिलेक्ट किया था कि हमारा जो हेयर हमें मिलेगा उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए और शाइनिंग होना चाहिए.
अगर हम शिप के अलावा बात करें और जो वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं उनका वूल किस बेसिस पर कैसा मिलता है, तो अंगूरा वूल ऑब्टेन फ्रॉम अंगूरा गोट से मिलेगा, विच इज़ फाउंड इन हिली एरियाज लाइक जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में अंगूरा गोट मिलेगी और उसके इस वूल फाइबर से पाशमीना शॉल्स बनाई जाती हैं। पाशमीना शॉल्स काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी लोग उसको यूज़ करते हैं। याक वूल जो है कॉमनली वो मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख एंड तिब्बत में। लेमा अल्पैका जैसे वूल यील्डिंग एनिमल्स हमें साउथ अमेरिका में मिलते हैं। और ये सारे एनिमल्स जो हैं अलग अलग तरीके के वूल फाइबर्स क्लॉथिंग मटेरियल के लिए यूज़ किए जाते हैं। There is a table showing breeds of sheep in India like मारवाड़ी, बकरवाल, लोई, पतनवड़ी, रामपुर, बुशैर, नाली। ये सारी वो ब्रीड्स हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं और इनके टाइप के वूल हैं, किस क्वालिटी का वूल मिलेगा। उससे कोर्स वूल मिलता है जो कारपेट्स बनाने में यूज़ किया जाता है, जो कि गुजरात, राजस्थान में। कुछ वुलन शॉल्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर में मिलते हैं, वो गुड क्वालिटी वूल। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन सब जगहों पे वूल मिलेंगे और ये अलग अलग ब्रीड्स हैं शिप की जो इंडिया में पाई जाती है। शेयरिंग के बारे में अगर हम बात करें, शेयरिंग का मतलब होता है फ्लीस ऑफ द शिप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। शिप की बॉडी से फ्लीस को रिमूव किया जाएगा स्किन के साथ में, उसी प्रोसेस को शेयरिंग कहा जाता है। और वॉशिंग और स्कोरिंग, जो हमने शिप की बॉडी से फ्लीस को रिमूव किया, उसको गंदगी होगी उसमें, हम सबके हेयर में होती है गंदगी तो हम वॉश करते हैं, ऐसे शिप की बॉडी से जब उसको रिमूव करेंगे तो उसको वॉश किया जाएगा एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में, ताकि कोई जर्म्स हो, डस्ट हो, ग्रीस हो, ये सब रिमूव हो जाए। इस प्रोसेस को स्कोरिंग कहा जाएगा, वॉशिंग कहा जाएगा। सॉर्टिंग, इसमें क्या किया जाता है, छोटे छोटे हेयर्स, लॉन्ग हेयर्स, इन सब को उनके टेक्सचर के बेसिस पे, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, कुछ लॉन्ग स्ट्रेंथ है, तो उनको अलग अलग किया जाएगा, तो इस प्रोसेस को सॉर्टिंग कहा जाता है। और जो लॉन्ग फाइन क्वालिटी के वूल फाइबर्स होते हैं उनको आगे फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है स्वेटर्स बनाने के लिए। कार्डिंग का प्रोसेस मतलब वूल जो है, जो फाइबर थे शिप की बॉडी पे वो कर्ली थे, तो हम उसको रोलर्स के थ्रू स्ट्रेट करते हैं, उस प्रोसेस को कार्डिंग कहा जाता है। फिर इसके बाद डाइंग की जाती है, डाई किया जाता है अपनी पसंद के कलर्स में, क्योंकि जो मेनली कलर्स के मिलते हैं हमें वूल फाइबर्स, वो या तो वाइट होते हैं या ग्रे होते हैं। स्पिनिंग एंड वीविंग मतलब कि जो डाइड हेयर है उनको कॉम में से, रोलर में से पास करके स्ट्रेट करके वीविंग कर दिया जाता है। कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं यहाँ पर हम वूल से रिलेटेड और उसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड। फर्स्ट है लॉन्ग फाइबर्स के वूल यार्न फॉर स्वेटर, जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं उनसे स्वेटर बनाए जाते हैं। एंड द शॉर्टर फाइबर्स जो होते हैं उनसे वुलन क्लॉथ या कारपेट्स बनाए जाते हैं, लाइक सॉक्स भी बनाए जाते हैं जो हमारे वो शॉर्टर फाइबर से बनाए जाते हैं। वुलन क्लॉथ्स की अगर हम कैटेगराइज करें उसको तो दो तरीके से हो सकता है, वर्स्टेड क्लॉथ्स एंड वुलन क्लॉथ्स। वर्स्टेड क्लॉथ होते हैं जो बहुत ज़्यादा फजी नहीं होते हैं, स्मूथ सरफेस होती है इनकी, बट इनकी हम बुनाई नहीं कर सकते हैं, तो इनको वर्स्टेड क्लॉथ्स कहा जाता है। जैसे गबैरिन्स या फिर क्रिप्स बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है क्लॉथ, वो वर्स्टेड क्लॉथ होता है। गर्माहट तो देता है वो, बट उसकी बुनाई नहीं होती है, उसको डायरेक्टली बाकी तरीके से बना दिया जाता है। वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं हमारे वो सॉफ्ट होते हैं, फजी अपीयरेंस देते हैं, काफ़ी फरी से होते हैं, वो बल्कि होते हैं लुक में, तो इनको वुलन क्लॉथ्स कहा जाता है। और ये होम स्पन होते हैं, घर पे हम इनकी बुनाई कर सकते हैं। मरीनो वूल की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में सबसे सॉफ्ट वूल जो है वो मरीनो वूल है, और ये मरीनो शिप से मिलता है। और इस वूल का यूज़ किया जाता है मेनली रनिंग के लिए, जो कपड़े बनाए जाते हैं उसके लिए, हाइकिंग, इन सब तरीके की आउटडोर एरोबिक एक्सरसाइजेज के लिए जो क्लॉथ बनाए जाते हैं वो मरीनो वूल से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होता है और बॉडी पे इसका कोई भी हार्श इफेक्ट नहीं हो सकता है इसकी गर्माहट से। ऑस्ट्रेलिया, चाइना और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ जो हैं ये वर्ल्ड में वूल मैन्युफैक्चरर्स में सबसे ज़्यादा अपना प्रोडक्शन देती हैं। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 25% वर्ल्ड का वूल प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ कौन देता है, ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारे लोग हमारी कंट्री में भी हैं जो कि अपनी लाइवलीहुड के लिए किस पे डिपेंडेंट है, वूल इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है वो, तो उनकी लाइफ किससे चल रही है, वूल के प्रोडक्शन से। अब वूल का प्रोडक्शन करते वक्त उनकी इस जॉब को क्या कहा जाएगा, उनकी इस जॉब को सॉर्टर्स जॉब कहा जाता है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, सॉर्टिंग का प्रोसेस कर रहे थे, वूल का प्रोडक्शन कर रहे थे, तो उनकी इस जॉब का नाम क्या पड़ा, सॉर्टर्स जॉब पड़ा।
ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स कहने का मतलब है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं उस काम के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उस काम से हमारी हेल्थ को, हमारी लाइफ को कुछ हार्म्स भी पहुँच सकते हैं, तो उसको ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहा जाता है कि काम करते वक्त आप जो रिस्क को साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो अभी हमने सॉर्टर्स जॉब के बारे में बात की। सॉर्टर्स जॉब मतलब जो वूल के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ये कई बार रिस्की हो जाती है क्योंकि शिप की बॉडी पर एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया अगर शेयरिंग करते वक्त गलती से या किसी भी वजह से ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है तो वो ब्लड डिसीज कर सकता है उस ह्यूमन को, उस पर्सन को, और जिसकी वजह से उसकी डेथ तक हो सकती है। तो इस डिसीज को सॉर्टर्स डिसीज कहा जाता है क्योंकि सॉर्टर्स की जॉब में हो रहा है ये, और ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है उन सॉर्टर्स के लिए जो वूल प्रोडक्शन में काम करते हैं। एक चीज लास्ट में लिखी हुई है, शेयरिंग डज नॉट कॉज एनी पेन टू शिप बिकॉज द अपर मोस्ट थिन लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। शिप की जब हम शेयरिंग करते हैं तो उससे शिप को कोई पेन नहीं होता, कोई ब्लीडिंग नहीं होती है कि जो उसकी अपर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, डेड होती है। वो स्किन जब हम उसके रिमूव करते हैं उससे कोई उसे हार्म नहीं पहुंचता, और फिर दोबारा ठंडियों में उसके पास वो वूल फाइबर्स आ जाते हैं, उसकी बॉडी पे वो हेयर आ जाते हैं। और शेयरिंग मेनली समर्स में की जाती है ताकि शिप को ठंडियों में कोई दिक्कत ना हो।